हफ्ते की रात अचानक मुल्क भर में बिजली चली गई। 48 घंटे हो गए हैं मगर अभी तक वजह नहीं मालूम हो सकी है। 7 अफराद को मुअत्तिल भी कर दिया गया मगर अभी तक ब्रेकडाउन की वजह नहीं बताई गई। नेपरा ने ब्रेकडाउन का नोटिस ले लिया है और तहकीकात का ऐलान कर दिया है। डॉन अखबार में खलीक कियानी की खबर के मुताबिक जब ऑफिशियल से बैकग्राउंड डिस्कशन की गई तो उन्होंने बताया कि फॉल्ट गुड्डू स्टेशन में आया मगर ट्रांसमिशन नेटवर्क को इस फॉल्ट के नतीजे में खुद को गुड्डू स्टेशन के लोड से फौरी तौर पर ऑटोमेटिकली अलहदा कर लेना चाहिए था, मगर बज़ाहिर कम मेंटेनेंस और ट्रांसमिशन लाइंस की सफाई ना होने की वजह से ऐसा नहीं हो सका। खबर के मुताबिक गुड्डू सिब्बी ट्रांसमिशन लाइन माजी में भी फॉग और मौसमी हालात की वजह से ट्रिप होती रही है और हिफाजती निज़ाम माजी में फौरी तौर पर जनूबी और शुमाली ग्रिड सिस्टम को अलहदा करता रहा है। खबर के मुताबिक एक सीनियर रिटायर्ड अफसर ने बताया कि यह वाज़ेह तौर पर इस हिफाजती निज़ाम की नाकामी है। उनके मुताबिक ट्रांसमिशन लाइंस को हर साल धोया जाता है और कभी कभार फॉग को देखते हुए बार बार धोया जाता है। ऑफिसर के मुताबिक 2015 के बाद ये तीसरा वाकया है, जिसका मतलब यह है कि या तो हिफाजती निज़ाम को अपग्रेड ही नहीं किया गया था या फिर मुकम्मल तौर पर अपग्रेड नहीं किया गया था। हमने प्रोग्राम में इस हवाले से बात करने के लिए वज़ीर तवानाई उमर अयूब को दावत दी मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया। ये प्रोग्राम लाइव है, वो हमें अब भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं, मगर इस ब्रेकडाउन के बाद वो मीडिया पर आए और जिम्मेदारी फिर गुज़िश्ता हुकूमत पर डाल दी। जिस वक्त हमारी हुकूमत आई उस वक्त ट्रांसमिशन पे कोई खातिर खा काम नहीं हुआ। हमने आते साथ ही तकरीबन 49 अरब रुपए अपनी ट्रांसमिशन सिस्टम पे लगाए हैं, जिसकी वजह से तकरीबन 4-4.5 हज़ार मेगावाट हम लोग सिस्टम में निकाल सकते हैं। पहले मुस्लिम लीग नून की जिस वक्त हुकूमत थी 18-18.5 हज़ार मेगावाट से ज़्यादा वो तरसील नहीं कर सकते थे। हमने इसको तकरीबन 23-24 हज़ार मेगावाट तक हम लोग इसको पिछली गर्मियों में लेके गए हैं। यहाँ 2 दावे किए हैं। उमर अयूब के पहले दावे के लिए नेपरा की रिपोर्ट से हकाइक आपके सामने रखते हैं। नेपरा की साल 2020 की स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018-19 यानी इस हुकूमत के पहले साल में एनटीडीसी के सिस्टम में 47.4 अरब रुपए की सरमायाकारी हुई है, मगर गुज़िश्ता हुकूमत के आखिरी 2 सालों में यानी 2016-17 में 44.1 अरब रुपए और 2017-18 में 42.3 अरब रुपए की सरमायाकारी हुई थी। मगर उमर अयूब साहब ने कह दिया कि गुज़िश्ता हुकूमत ने ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में कोई सरमायाकारी ही नहीं की थी, हमने आते ही की है। साथ ही उन्होंने दावा कर दिया कि नून लीग तो सिस्टम से 18 से 18.5 हज़ार मेगावाट बिजली निकाल सकती थी, मगर हम 23 से 24 हज़ार मेगावाट तक ले गए। जबकि 29 जुलाई 2020 को वफाकी वजीर असद उमर ने ट्वीट किया और बताया कि 23,116 मेगावाट बिजली की तरसील करके एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है। हालांकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने से पहले जुलाई 2018 में 20,811 मेगावाट बिजली की तरसील हुई थी। यानी खुद असद उमर साहब के बयान किए गए हकाइक उमर अयूब के बताए गए हकाइक को गलत साबित कर रहे हैं। फिर कल उनकी वजारत ने ट्वीट किया और कहा कि सर्कुलर डेट जनवरी 2020 में 12 से 14 अरब रुपए माहाना पर आ गया था। अब ये गलत बयानी पहली दफ़ा नहीं की गई है, मगर ये ट्वीट ये ज़रूर वाज़े कर रहा है कि यह गलत बयानी जानबूझकर की जा रही है और आवाम को और वज़ीर आज़म को गलत अदाद-ओ-शुमार बार बार तसहीह कराए जाने के बावजूद भी बताए जा रहे हैं। उमर अयूब साहब ने यही बात पहले 3 नवंबर को भी कही थी। सर्कुलर डेट का जो बहाव था उसको हम तकरीबन 14 अरब रुपए फी महीना ले आए थे कोविड से पहले। कोविड के बाद जो रेट इंक्रीजेस और बाकी जो हमने इकदामात उठाने थे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट्स में, क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट्स में, वो जारी बातें हम लोग नहीं कर सके, उस पर हमने मोरेटोरियम लगा दिया। मगर नेपरा के मुताबिक कोरोना से पहले दिसंबर 2019 में सर्कुलर डेट 39.6 अरब रुपए और जनवरी 2020 में 42 अरब रुपए था। ये कोरोना वायरस से पहले के 2 महीने हैं। एक के बाद एक गलत बयानी, अवाम से गलत बयानी, वज़ीर आज़म से गलत बयानी, फिर खुद वज़ीर आज़म के हाल ही में मुस्ताफ़ी हुए मुआविन ख़ुसूसी ताबिश गौहर ने माना कि गलत अदाद-ओ-शुमार नहीं बताने चाहिए। नेपरा भी पहले ये कह चुका है पावर डिवीजन को कि 14-12 अरब रुपए सर्कुलर डेट नहीं हुआ था, वो 40 अरब रुपए था। लेकिन 3 दिन पहले उमर अयूब साहब आके कह रहे थे कि हमने इसको 14 अरब रुपए कर दिया था। या तो ये मीडिया के जरिए आवाम को मिसलीड करना चाह रहे हैं या ये जो है प्राइम मिनिस्टर को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। जब तक आदाद व शुमार सही नहीं बताएंगे मसले का हल नहीं निकालेंगे। आदाद व शुमार बिल्कुल सही बताने चाहिए, इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती। मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ कि तमाम का तमाम जो दारोमदार से हमारा ये नहीं होना चाहिए था कि अगर कोविड-19 नहीं होता तो हम बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे थे। यकीनन कोताहियाँ भी हुई हैं और बेहतरी की बहुत गुंजाइश भी है। मगर अब फिर ट्वीट के जरिए वही गलत अदाद-ओ-शुमार बताए गए। वज़ीर आज़म खुद कह चुके हैं कि उन्हें शुरू में गलत अदाद-ओ-शुमार बताए गए थे। पावर सेक्टर के मसाइल उन्हें सोने नहीं देते। ट्रांसमिशन नेटवर्क की बात की। खुद नेपरा की रिपोर्ट के मुताबिक जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं उनमें पेशावर में, कोयटा में और ट्राइबल एरियाज़ में इजाफा हुआ है। यहाँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, रिकवरीज़ में कमी आई